हेलो बच्चों आज हम लोग 9th क्लास की गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। बच्चों ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इन्होंने बच्चों बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। उन्हीं की एक प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा जो हम पढ़ेंगे। ये बच्चों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत आपको मज़ा आएगा कहानी सुनकर। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहानी कोई आपकी सिलेबस की बुक की कहानी है। ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मेन कहानी शुरू होने से पहले हम एक चर्चा करते हैं। एक बात राइटर इसमें कहते हैं कि एक गधा एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत अत्यधिक सीधा है। और सीधा है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी वो खुश नहीं होता। और लोग इसीलिए गधे को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मानते हैं। लोग कहते हैं किसी को बेवकूफ़ कहना हो, किसी को बुद्धिहीन कहना हो कि तुझ में तो अकल ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गधा। तो गधे को लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन और बेवकूफ़ प्राणी मानते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं कि उसमें बहुत अधिक धैर्य होता है और बहुत अधिक सीधा जानवर है। उसके बाद जैसे गाय है, गाय भी सीधी, कहते हैं ना गाय जैसी है हमारी बेटी, है ना। लेकिन गाय को भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, वो भी सींग चलाती है। इसी प्रकार बैल को भी कहते हैं कि गधे के बाद बैल का नंबर है, वो भी सीधा प्राणी माना जाता है, लेकिन बैल भी कभी कभी अड़ जाता है। तो इस प्रकार नंबर 1 पर तो सबसे ज़्यादा किसका नाम आएगा? गधे का ही नाम आएगा, जो सबसे सीधा प्राणी इस पृथ्वी पर माना जाता है। अब बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी कथा, दो बैलों की कथा। यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। एक गांव में एक झूरी नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास दो बहुत सुंदर बैल थे, है ना। उससे वो खेती का काम करता था सारा, और उनको वो प्यार भी बहुत करता था। उन दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब वो बैल हमेशा साथ रहते थे, क्योंकि आपने देखा है ना, खेत जब बोने के लिए जाते हैं, हल चलाते हैं, तो ऐसे फिल्मों में देखा होगा आपने। गांव में तो अब बैल गांव में भी नहीं होते बेटा, है ना। ट्रैक्टरों से वो होती है खेतों में जुताई, पहले बैलों से करते थे। तो वो दोनों बैल साथ में ही हल चलाते थे, सारे काम वो दोनों बैल मिलकर करते थे। उनमें बहुत अधिक प्रेम था। वो एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, एक दूसरे को बिना बोले ही वो समझ जाते थे ये क्या कहना। साथ में खाना खाते थे, चारा खाते थे, है ना, उनको चारा डाला जाता था, और साथ में काम करते थे, और एक दूसरे के सुविधा का भी ख्याल रखते थे। एक दूसरे को अपना चाट कर, प्यार करके, एक दूसरे को सूंघ कर, अपने सींग आपस में लड़ाकर प्रेम का प्रदर्शन करते थे, अपने प्यार को दर्शाते थे। ये बैल जो थे बेटा, ये बहुत ऊंचे सुंदर पछाई जाति के थे। पछाई जाति बेटा बैलों की एक किस्म होती है, जैसे होता है ना, कुत्तों की भी होती है ना। ये आपने भी सुना होगा, ये बुलडॉग है, ये जर्मन शेफर्ड है ना। और मुझे तो ज़्यादा नाम भी नहीं मालूम। और इसी प्रकार जो बैलों की है वो किस्म थी, पछाई जाति के बैल थे। बहुत खूबसूरत थे, बहुत काम करते थे, और मस्त अपना रह रहे थे। एक बार क्या होता है बच्चों कि जो झूरी होता है, उसके साले मतलब उसकी वाइफ के भाई किसी वजह से उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। झूरी दोनों बैलों को अपने साले के साथ उसके गांव भेज देता है। अब बैलों को तो समझ नहीं आता कि हमें इनके साथ क्यों भेजा जा रहा है। वो क्या समझते हैं कि मालिक ने हमें, झूरी ने हमें इसके लिए बेच दिया है। अब वो उनकी रस्सियां पकड़े ले जाता है। उनके साले का नाम क्या होता है? गया। तो गया दोनों बैलों को रस्सी पकड़ के अपने गांव ले जाता है। पूरे दिन चलते 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 शाम को वो अपनी नई जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो उनको बांध देता है, चारा वारा उनके उसमें डाल देता है कि भाई खाना खाओ। लेकिन वो परेशान होते हैं, नई जगह, सब कुछ उन्हें नया नया लग रहा होता है ना। तो उनका खाने के लिए उन्होंने मुंह बिल्कुल भी नहीं लगाया, उन्होंने बिल्कुल भी चारा नहीं खाया, क्योंकि उन्हें अपना गांव याद आ रहा था, अपने मालिक की याद आ रही थी।
वो मालिक उन्हें प्यार से गर्दन पर सहलाता था, है ना, उसको बहुत प्यार से उनके ऊपर हाथ फिराता था। तो वो सब कुछ उन्हें बहुत याद आ रहा था, उन्हें अपने घर की, गांव की याद आ रही थी, और वो बिल्कुल भी चारा नहीं खाते। अब रात को उसने बैलों को ऐसे खूंटे से उनकी रस्सियों को बांध दिया और सो गया। अब उन लोगों, दोनों बैलों ने आपस में क्या सलाह की? अब दोनों बैलों ने आंखों में इशारे से बात की कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। रात को सब सो जाते हैं और बच्चों वो बैल पूरी ताकत से, ऐसा नहीं था रस्सियाँ हल्की थी, बहुत हैवी और भारी रस्सियों से वो बंधे हुए थे, लेकिन उन्हें पूरी ताकत से, पूरे जोर से उन्होंने रस्सियाँ खींची तो वो उखड़ गई और वो तेजी से भागने लगे। और भागते 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 उन्हें कुछ जाना पहचाना रास्ता था। वो जैसे ही दिन निकला वो अपनी चरनी पर खड़े थे, अपने जहाँ पर बंधे होते हैं ना, वो सही जगह पहुँच गए थे। अपने मालिक झूरी के घर पहुँचकर, वो जहाँ बांधा जाता था ना बेटा, वहाँ पे उसको चरनी बोलते हैं, तो जहाँ उनको बांधते थे वहाँ दोनों बैल जाकर खड़े हो जाते हैं। झूरी उनका मालिक होता है, वो सोकर उठता है, वो दरवाजे पर देखता है, अरे मेरे दोनों बैल, और उनके गले में आधी आधी रस्सियाँ लटकी हुई थीं, क्योंकि वो तोड़कर भागे थे। वो उनको बहुत प्यार से सहलाता है और उनको बांध देता है, उनके खाने के लिए चारा डालता है। उसकी वाइफ को ज़रूर गुस्सा आता है कि ये क्यों भाग आए, मेरा भाई तो इन्हें लेके गया और ये काम नहीं करना चाहते, भाग आए। अब दूसरे दिन वो भाग आए, दूसरे दिन उनका साला फिर दोबारा आया। समझ आ रहा है? अच्छी लग रही है ना कहानी? क्यूरियोसिटी हो रही है? दूसरे दिन उनका साला फिर आता है कि ये बैल भाग आए तो देख के आता हूँ, लेके आता हूँ। उसे थोड़ा गुस्सा भी था, है ना, गुस्सा होगा ही कि मैं लेके गया, इतनी मेहनत, पूरा दिन इन बैलों को, शाम तक अपने गांव पर पहुंचा और ये रात को फिर भाग आए, तो उसे गुस्सा तो था। अब वो भी क्या करता झूरी, उसने फिर उनको दोनों बैलों को उसको दे दिया कि भाई ठीक है ले जाओ। वो दोनों बैलों को लेके अपने यहाँ चला, शाम तक पहुँच गया और बैल बांधकर उसने उनके सामने सूखा चारा डाल दिया, भूसा सूखा सा डाल दिया। उन्होंने देखा ये तो इतना सूखा है। बच्चों, जो भूसा होता है जिसको बैल गाय खाते हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, जैसे दाना डाला जाता है, एक खल डाला जाता है ना, खलीर मिलाई जाती है जिससे कि वो टेस्टी हो जाता है। आपको भी होता है ना, सूखी ब्रेड थोड़ी खाओगे आप, उस पर ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, मेयोनीज लगा दो, सॉस लगा दो, चटनी लगा दो, बटर लगा दो, होता है ना। तो ऐसे ही वो भी सूखा भूसा तो खा नहीं सकते थे और उसने उनको सूखा भूसा डाल दिया। अब वो दोनों देखने लगे तो उनको तो खाया नहीं गया, उन्होंने बिल्कुल मुंह नहीं लगाया। अगले दिन वो गया जो था उनको अपने हल चलाने के लिए खेतों में ले जाता है। अब जैसे ही वो दूसरे दिन उनको हल के लिए ले जाता है तो उनको भी गुस्सा था कि हमें इतना सूखा सा भूसा इसने खिलाया, हमारा मालिक तो इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह खिलाता था, पिलाता था। तो वो गुस्सा होके क्या डिसाइड करते हैं कि हम हल चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे आगे। तो वो अपनी जगह पे दोनों बैल अड़ जाते हैं, बिल्कुल कदम नहीं उठाते। अब क्या हुआ, अब जैसे ही अब गया को भी गुस्सा आ गया कि एक तो ये मैं पहले लेके आया, वापस भाग गए, अब दोबारा लेके आया हूँ, ये काम नहीं कर रहे, इसी के लिए तो मैं लाया था। अब जब वो काम नहीं कर रहे तो उसे बहुत गुस्सा आया, वो एक मोटा सा डंडा लेके आया और हीरा के मुंह पे मारने लगा, उसकी नाक पर मारने लगा। बेटा सेंसिटिव जगह होती है ना, जैसे यहाँ चोट ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ उसने डंडे ज़्यादा मारे, गुस्सा आ रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा डंडे खा के भी उसकी नाक पर उसने, गया ने खूब डंडे मारे और तब तक मारे जब तक वो मारते मारते थक नहीं गया। अब हीरा की इतनी पिटाई देखकर, अब उनकी इतनी पिटाई हीरा की देखकर मोती को गुस्सा आया। उसने क्या हुआ, वो तेजी से हल वल सब जो भी उसके लगे हुए थे, जैसे देखा ना हल के पीछे हल लगा था, और भी चीज़ें लगती हैं, एक जो खेत में ऐसे जोतते हुए चलता है वो भी लगा हुआ था, वो सब तोड़ ताड़ के मोती तेजी से भाग गया और भागता गया। अब जो गया है उसने हीरे की पिटाई कर दी, अब वो मोती को पकड़ने के लिए तेजी से भागता है, उसके एक दो लोग भी भागते हैं। अब मोती के गले में वो भाग तो रहा था लेकिन लंबी रस्सी थी जिससे कि वो पकड़ने में आ गया, गया ने मोती को पकड़ लिया। अब उन दोनों को ले जाके उसने
बांध दिया घर। अब दोनों सोच रहे थे कि आज तो हमारी और पिटाई होगी, क्योंकि इसकी पिटाई हो गई, अब ये इस तरह भागा तो इसका गुस्सा, गया जो था इसका गुस्सा बढ़ गया होगा, आज तो हमारी खूब पिटाई होगी। वो सोच रहे थे अपनी जगह पर, तभी एक जो गया था वो दो लोगों को लेके सामने से आ रहा होता है। तो उनके मन में यही विचार आता है कि आज हमारी, अब ये डंडे लेके आ रहा है, हमारी पिटाई करेगा। लेकिन जो गया है उनकी पिटाई नहीं करता, जबकि मोती कहता है कि अगर इसने अब पिटाई की ना तो मैं इसको उठाकर पटक दूंगा, मैं भी इसको सींगों से मार दूंगा। लेकिन वो जो गया था वो चालाक आदमी था, है ना। उसने सोचा कि इस वक्त इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने हीरा को मारा इतना, मोती भाग गया, अभी मैं इनकी पिटाई नहीं करता हूँ, थोड़ा शांत रहता हूँ। तो वो उनको कुछ भी नहीं कहता और उनको बांध कर सूखा भूसा डालकर वो अंदर चला गया। अंदर सब खाना वाना खाने लगे। वो दोनों बहुत उदास परेशान अपने घर को याद करते हुए खड़े थे। अब ये दोनों उदास खड़े अपने घर को याद तो कर रहे थे, सामने वही रूखा सूखा सा भूसा पड़ा था। उन्होंने बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हुआ, उनको ऐसा सूखा भूसा अच्छा नहीं लगता था, कभी खाया नहीं, और वैसे भी आज तो वो वैसे भी दुखी थे। कि तभी क्या देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की दरवाज़ा खोल कर आती है और उसके हाथ में दो रोटियां थीं। वो दोनों को एक एक रोटी खिला देती है और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती है। उसका प्यार देखकर इतनी छोटी बच्ची उनके लिए रोटी लाती है, खिलाती है। उनका पेट थोड़ी भरता इतने से खाने से, लेकिन उनके मन में एक खुशी हुई, एक प्यार आया, एक उसको लड़की की इतनी हमदर्दी देखकर, उसकी सिंपैथी देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। अब बच्चों यही रोज़ का रूटीन हो गया था। गया उनको खेत पर ले जाता, जोतता हल में, और थोड़ा बहुत वो अड़ जाते, काम नहीं करते थे, थोड़ा बहुत चलते थे, फिर वो उनको शाम को लाकर बांध देता, सूखा भूसा डाल देता था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और शाम को रोज़ रात को वो लड़की आती थी और प्यार से उनको रोटी खिला के चली जाती थी। उनको भी उससे बहुत प्रेम हो गया था, उस प्यारी सी बच्ची के साथ उनका एक रिश्ता बन गया था। उन्हें उसके अलावा वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों हीरा मोती बात करने लगे कि भाई अब सहा नहीं जाता, ना तो यहाँ के लोग अच्छे, ना खाने को मिलता, कैसे करें, क्या करें। मन करता है इस मालिक को उठा के फेंक दूँ। तो दूसरा जो हीरा थोड़ा सा समझदार होता है, मोती थोड़ा अग्रेसिव होता है। तो वो कहता है नहीं, पता है तुम्हें इतनी प्यारी बच्ची उसकी है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। तो वो कहता है एक बात थी, ये बच्ची जो थी बेटा, कि इसकी जो माँ थी वो सौतेली माँ थी, है ना, स्टेप मदर थी। वो उसको परेशान करती थी, मारती बहुत थी, खाने को नहीं देती थी। तो ऐसी ही दशा बैलों की थी। तो इनकी आपस में इसीलिए एक दूसरे से सिंपैथी हो गई थी, क्योंकि वो लड़की भी इसी तरह परेशान थी, वो उनका दुख समझती थी कि इनको भी मार पड़ती है, तो इसलिए उसे बैलों से लगाव हो गया था। अब मोती कहने लगा इसकी जो सौतेली माँ है इसको मारती है, परेशान करती है, उसको उठा के फेंक दूँ। तो वो हीरा कहता है नहीं, गलत बात है, हमें औरतों पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। हाथ उठाना मतलब सींग, और एक औरत को मारना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। तो फिर मोती कहता है बताओ क्या करें, अच्छा यहाँ से भाग चलें। वो कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। तो वो कहते हैं चलो इसके लिए कोशिश करते हैं। अब वो लड़की आई, रोटी दे के चली गई। फिर वो जो मोटी मोटी रस्सियों से बंधे हुए थे, उन्होंने कहा रस्सी तो बहुत मोटी है, कैसे भागें हम। तो वो कहते हैं इनको चबाते हैं, जब ये हल्की हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो हम तोड़ के भागेंगे। लेकिन रस्सियाँ बहुत मोटी थीं। तभी पता नहीं क्यों लड़की आती है रात को और चुपचाप उनकी रस्सियाँ खोल देती है। होता है ना बेटा, दोनों का आपस में प्यार का कनेक्शन। दोनों जो बैल थे वो बच्ची से बहुत लगाव रखते थे और बच्ची उनसे लगाव रखती थी कि इनको इतनी मार पड़ती है, ये यहाँ आए हैं। तो वो सोचती है कि इनको जाने देते हैं, वो उनकी रस्सी खोल देती है और वो खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम गए तो इसको डांट पड़ेगी, लेकिन वो उनको भगा देती है और बैल भागते 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 हुए चले जाते हैं। बहुत दूर जाकर वो रुकते हैं कि हम कहाँ आ गए। अब वो अब तक तो भागते रहे लगातार कि गांव से दूर निकल जाएं। अब उन्हें रास्ता समझ नहीं आता
क्या करें, वो थोड़ा रुकते हैं। सामने एक हरी हरी मटर का खेत होता है। दोनों बैल अब उसमें घुस जाते हैं, जी भर के मटर खाते हैं, है ना। उनका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। वो बहुत आज़ाद फील कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम खुले में हैं, वहाँ से निकल आए। पेट भर के वो थोड़ी मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ सींग लड़ाते हैं, है ना। तभी वो क्या देखते हैं बच्चों कि दूर से एक सांड आ रहा है। वो बहुत, आपने गली में देखा होगा ना, बहुत हैवी सा बड़ा सा, जिसके सिर पीठ पे कुबड़ सा होता है। तो वो सांड आ रहा होता है, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा सा सांड है, और वो उनकी तरफ घूरता हुआ आ रहा है। अब उस सांड को देखकर दोनों घबरा जाते हैं कि, तो वो पहले तो सोचते हैं दौड़ते हैं हम, है ना। लेकिन उसने कहा ये हमें और दौड़ाएगा, कहाँ तक दौड़ेंगे। फिर वो सोचते हैं हमें ऐसा करते हैं, हम मिलकर लड़ते हैं, जब हम 2 लोग हैं, ये अकेला है, तो ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलकर इस पर हमला करेंगे, एक साथ अटैक करेंगे, तो ये घबरा जाएगा और हम इसको खदेड़ देंगे, इसको भगा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही वो आता है, वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। वो एक को सींग मारता है तो वो पीछे से दूसरा उसको मार देता है, वो पीछे मुड़ता है तो वो पीछे से दूसरा वाला, तो दोनों मिलकर उसकी हालत खराब करते हैं, है ना। आखिर में जान बचाकर वो सांड वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों मिलकर उसे दूर तक दौड़ा के आते हैं और दूर तक खदेड़ कर भगाकर उसको वापस आते हैं। अब दोनों बहुत खुश थे। अब क्या करें, वो थोड़ा थक गए इतनी लड़ाई वड़ाई करके। अब सामने फिर एक आगे थोड़ा जाते हैं तो एक जगह मटर का खेत मिला उन्हें, तो फिर सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा खा लिया जाए। अब बच्चों क्या हुआ, आ रहा है ना मज़ा, पहले ये बताओ, है ना इंटरेस्टिंग कहानी। मुझे मुझे कमेंट करके बताओ किस किस को कहानी अच्छी लग रही है, बताओ, लिखो, ठीक है। किसको मज़ा आ रहा है कहानी सुनने में। अब शुरू करते हैं वापस कि फिर क्या हुआ। वो सामने मटर का खेत था, तो जो हीरा था वो तो मेड़ पर, मतलब साइड में खड़ा था खेत के बाहर। थोड़ा सा ही उन्होंने खाया, मोती थोड़ा अंदर घुस गया, थोड़ा सा ही उन्होंने खाना शुरू किया, तभी कुछ लोग लाठियां लेके दौड़ते हुए आते हैं। जिनका खेत था भाई वो आ रहे थे कि कौन खा रहा है, और उन्होंने भागने की कोशिश की। तो हीरा तो किनारे पे था, वो तो भाग गया, लेकिन मोती जो था वो खेत में पानी थोड़ा भरा हुआ था, कीचड़ की वजह से उसके पैर धंस गए और वो भाग नहीं पाता। अब हीरा जो भाग गया था वो देखता है मोती को लोगों ने पकड़ लिया है, तो वो कहता है नहीं, मुझे इस तरह भागना नहीं चाहिए। वो मैंने बताया ना, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। एक को मुसीबत में देखकर दूसरा भाग नहीं सकता ना, जब दोस्त हैं पक्के तो वो हीरा भी वहाँ लौट आता है। तो जो लाठी वाले आदमी थे वो दोनों को पकड़ लेते हैं और उनको एक, अब वो जो लाठी वाले आदमी थे उन दोनों को पकड़ लेते हैं और काजी हाउस में बंद करवा देते हैं। अब आप कहोगे काजी हाउस क्या होता है मैम। तो बच्चों काजी हाउस होता है, एक जानवरों की जेल होती है, और जो आवारा या लावारिस जानवर होते हैं, मतलब जिसका ओनर नहीं होता, जो इधर उधर घूमते हुए मिल जाते हैं और किसी को, तो उनको काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है ना। आवारा पशुओं को जो इधर उधर घूम रहे हैं या जिनका ओनर नहीं होता, उनको वहाँ बंद कर दिया। अब काजी हाउस, उनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने तो ऐसा देखा नहीं था कभी, है ना। वो तो हमेशा जूरी के घर रहे, फिर उनको गया लेके आ गया। अब यहाँ बंद हो गए। यहाँ पर जब काजी हाउस में देखा, वहाँ पर बकरियाँ भी थीं, घोड़े भी थे, है ना। जो जो पशु उनको ऐसे मिलते थे वो उसमें बंद कर देते थे। गधे भी थे। अब और किसी के भी सामने चारा नहीं था, कोई खाने का नहीं था। तो वो सोचने लगे ये कैसे हैं, कुछ खाने को नहीं है, ये कैसे मालिक हैं। कम से कम गया खाने को सूखा देता था, लेकिन देता तो था। और कई जानवरों की हालत तो बहुत बदतर हो रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। वो बिल्कुल पस्त पड़े हुए थे, है ना। खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा तो ताकत कैसे आएगी, जान कैसे आएगी शरीर में, है ना। अब इनको भी पूरे दिन कुछ नहीं दिया गया, भूख से ये भी वहाँ क्या करने लगे, जो जेल सी में बंद किया गया था उसकी दीवार ही चाटने लगे, मिट्टी की दीवारों को चाटने लगे। इन्हें समझ नहीं आया हम क्या करें। अब क्या हुआ, उन दोनों ने फिर क्या डिसाइड किया कि ऐसा करें, ये मिट्टी की तो दीवार है, हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम इसको कोशिश करें गिराने की या तोड़ने की,
और क्या कर सकते हैं हम। उन्हें बहुत शाम तक नहीं खाना दिया गया तो वो परेशान हो गए, उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे निकलें, क्या करें। तो वो फिर कहते हैं इतनी मजबूत दीवार है, क्या हमसे टूट पाएगी। हीरा कहता है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उसमें अपने सींग मारता है, तो थोड़ी थोड़ी घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की मेहनत करते करते थोड़ी सी दीवार वहाँ से हटी। लेकिन तभी कुछ और होता, तब तक वहाँ पर एक व्यक्ति जो था, एक आदमी लालटेन लेके आ जाता है। किस लिए आता है? जानवरों को देखने की, ठीक से बंद हैं कि नहीं, कितने हैं, क्या हैं, वो इंस्पेक्शन टाइप करने आ जाता है। उसने देखा कि ये तो दीवार पे सींग मार रहा है हीरा। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने उसकी जम के पिटाई कर दी और मोटी सी रस्सी के साथ हीरा को बांध दिया। अब मोती कहने लगा कि भाई, मोती बोला बताओ क्या फ़ायदा हुआ, तुमने मेहनत भी की और तुम्हें रस्सियों से बांध दिया, यहाँ से तो निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हीरा कहता है मार खाई कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पड़े रह के भी तो मरना ही है। इससे अच्छा हम कुछ कर लें तो हमारे साथ साथ इन जानवरों की भी, सबकी जान बचाई जा सकती है। तो मोती को लगता है बात तो ठीक है कि मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ किया जाए। तो वो फिर जहाँ हीरा ने छोड़ा था वहाँ से वो सींग मार मार के उसी दीवार पर चोट करता है, खूब जोर जोर से अपनी सींग मारता है। तो थोड़ा सा गिरता है, फिर थोड़ा, इस तरह वो आधी दीवार को गिरा देता है मेहनत करके। और वो सारे जानवरों को कहता है निकलो, भागो यहाँ से। सारे जानवर एकदम, उनमें शक्ति आ जाती है, एकदम ना, पड़े हुए थे लेकिन एकदम ताकत आ गई क्योंकि भागना था। और वो सारे के सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। अब मोती की बारी आती है तो हीरा कहता है भाई तुम भी भागो। मोती कहता है नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें छोड़कर, क्योंकि हीरा रस्सी से बंधा हुआ था। तो मोती कहता है तुम्हें छोड़कर मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। अब मोती ने भी वहाँ से भागने से मना कर दिया कि तुम मुझे इतना सेल्फिश समझते हो, तुम्हारी भी तो ये हालत मेरी वजह से ही हुई है ना। कैसे? अब आपको याद होगा कि जब खेत में फंस गया था मोती तो हीरा भागा नहीं था, और अब जो मोती है वो उसका साथ देगा। जब दोनों पक्के दोस्त हैं तो एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना चाहिए ना, सबको देना चाहिए। तो वो मोती भी खुला रास्ता होने के बाद भी वहाँ से नहीं भागता। दोनों 1 हफ्ते तक वहाँ पर बंधे पड़े रहते हैं बिना खाने के, बस उनको दिन में एक बार पानी पिला दिया जाता था। फिर क्या हुआ, 1 सप्ताह के बाद, है ना, 1 हफ्ता बीत गया, उसके बाद वहाँ पर उनकी नीलामी के लिए उन्हें निकाला गया और तरह तरह के लोग आते और उनको देखते खरीदने के लिए। नीलामी हो रही थी कि जिसे जो जानवर चाहिए ले जाए। नीलामी बेटा समझते हो? नीलामी में बेटा सब, जो जैसे सभी जानवर की होती है, तो जानवरों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और बोली लगाई जाती है कि इतने पैसे में चाहिए तो ले जाओ, है ना, क्योंकि वो तो इधर उधर से पकड़े हुए थे जानवर। तो उनके लिए जिसे जो जानवर को, जिसको जो लेना है वो ले जाओ। तो अब दोनों बैल चुपचाप खड़े थे, लोग आते उनको देखते, लेकिन अब वो 1 हफ्ते तक खाना ना मिलने के कारण बिल्कुल मरियल से हो गए थे। उनके शरीर में शक्ति नहीं थी, स्ट्रेंथ कहाँ से आती, वो खाते पीते नहीं थे, तो बहुत कमज़ोर हो गए थे वो। तो लोग उनको आते देखते निकल जाते। तभी एक व्यक्ति, डड़ियल सा, मतलब डड़ियल मतलब जिसकी दाढ़ी थी, लाल लाल आँखें थी, वो एक कसाई था जो जानवरों को मारते हैं ना बेटा, उनकी जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल का यूज़ करते हैं, उसके मीट का यूज़ करते हैं। इस तरह जो जानवरों को मारकर बेचते हैं वो कसाई होते हैं। अपने फ़ायदे के लिए वो जानवरों को मारकर उनकी खाल आदि को बेचकर पैसा कमाते हैं। तो एक आता है और वो उनका सौदा करता है, मतलब उनको खरीद लेता है और उनको अपने साथ ले जाता है। उनको समझ आ गया कि अब ये हमें ले जा रहा है, हमारा मरना पक्का है। उसकी लाल लाल आँखें उनको बहुत डरावनी लग रही थीं, लेकिन वो कर क्या सकते थे। वो उसने दोनों की रस्सियाँ पकड़ी और अपने साथ ले चलने लगा। चलते चलते, बहुत चलते चलते काफ़ी दूर निकलने के बाद उन्होंने रास्ते में देखा कहीं गाय चर रही हैं, कहीं बैल चर रहे हैं, हरी हरी घास है। उनको देखकर उनका जो मन था बहुत विचलित हो गया, बहुत परेशान हो गया कि बताओ ये तो कितने मज़े में है और हम कितने परेशान हैं, ये हमको ऐसे पकड़ के लिए जा रहा है और हमको मार डालेगा। ऐसे होकर वो बहुत धीमी धीमी चाल में चलते जा रहे थे। अचानक वो क्या देखते हैं दोनों बैल
कि ये रास्ता तो भाई कुछ जाना पहचाना है। उनको रास्ता थोड़ा देखा हुआ लगा, थोड़ा और चुपचाप चलते जाते हैं तो वो एकदम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुश होते हैं कि अरे ये तो हमारा पुराना वाला गांव वाला एरिया है ना, हम तो अपने गांव के पास आ गए। अब उनको लगा कि अरे ये तो हमारा बिल्कुल गांव आ गया, बिल्कुल हमारा घर आने वाला है। तभी वो डिसाइड करते हैं और वहाँ तेज़ी से, उनमें जो बिल्कुल ताकत नहीं थी, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, उनमें एकदम शक्ति आ गई और वो तेज़ी से दौड़ने लगते हैं और दोनों ने मिलकर अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। और सीधा पीछे पीछे कौन, वो जो कसाई था वो भागता है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से भागते हुए भागते भागते अपने घर पर जाकर खड़े हो जाते हैं। घर के बाहर ही जो झूरी था उनका मालिक पहले वाला, वो बैठा हुआ था। उनको देखते ही वो खुशी से झूम उठता है, वो आके उनको गले लगाता है, उनको प्यार करता है। तभी पीछे उनको दौड़ता हुआ कसाई आता है और वो उनकी रस्सी पकड़ के कहता है, इन बैलों को मैंने खरीदा है, ये मेरे बैल हैं। लेकिन झूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं, अगर मेरे बैल ना होते तो मेरे दरवाजे पे कैसे आते, इसलिए ये मेरे बैल हैं। जब ज़्यादा वो जिद करने लगा तो जो मोती है वो तेज़ी से उसके पीछे दौड़ता है और उसको दौड़ा देता है और बहुत दूर तक खदेड़ता भगाता हुआ ले जाता है और उसको गांव से बाहर निकाल कर वापस आ जाता है। और इस प्रकार वो दोनों अपने मालिक से मिल जाते हैं, दोनों बहुत गले लगते हैं अपने मालिक के। तभी उनकी मालकिन जो आती है ना, उसे पहले तो गुस्सा आ रहा था कि मेरे भाई के यहाँ इन्होंने काम नहीं किया, भाग आए, लेकिन अब वो उनको प्यार से चूमती है, उनको प्यार करती है। और इस प्रकार इस कहानी की देखो कितनी अच्छी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग हुई है ना। वो सारे मिलके वो अपने वापस अपने घर पर आ जाते हैं। तो बच्चों बताओ कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी ना? तो ये वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, बाय बाय।